जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्मी असुर प्रवृत्ति के लोगों में वृद्धि हो जाती है, तब तब सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए भगवान विभिन्न रूपों में धरती पर अवतार लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। आज भगवान परशुराम का जन्म उत्सव है। हम सभी जानते हैं कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार हैं। भगवान विष्णु ने परशुराम जी के रूप में क्यों जन्म लिया, उनके जन्म का क्या उद्देश्य था, इसकी कथा हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व और विष्णु पुराण के चौथे अंश में दी गई है। राजा पुरूरवा के वंश में महाराज गाधी हुए। महाराज गाधी के कोई पुत्र नहीं था। उनकी एक पुत्री थी सत्यवती, जिसका विवाह उन्होंने महर्षि ऋचिक के साथ कर दिया। महर्षि ऋचिक वृद्ध हो गए थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक विशेष प्रकार की खीर तैयार की, जिसे चरु कहा जाता है। उन्होंने वह चरु अपनी पत्नी सत्यवती को दे दिया। महर्षि ऋचिक जानते थे कि उनके ससुर महाराज गाधी के भी कोई पुत्र नहीं है और उनके बाद राजगद्दी पर बैठने के लिए एक श्रेष्ठ क्षत्रिय पुत्र की आवश्यकता है। इसी कारण उन्होंने सत्यवती की माता के लिए भी एक चरु तैयार किया। महर्षि ऋचिक ने दोनों चरु पृथक पृथक करके सत्यवती को दे दिए। सत्यवती उन्हें लेकर अपनी माता के पास गई। माता ने जब दोनों अलग अलग चरु देखे तो उन्होंने अपनी पुत्री से कहा कि पुत्री, अपने लिए तो सर्वश्रेष्ठ संतान सभी चाहते हैं, लेकिन अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी को विशेष रुचि नहीं होती। हो न हो मेरे चरु से तुम्हारा चरु जरूर श्रेष्ठ होगा। इसी कारण तुम मुझे अपना चरु दे दो, क्योंकि तुम्हारा भाई तो आगे चलकर राजा बनेगा, इसलिए उसका गुणवान होना अत्यंत आवश्यक है। सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया और स्वयं अपनी माता का चरु ग्रहण कर लिया। जब सत्यवती आश्रम पर लौटी तो महर्षि ऋचिक उन्हें देखकर समझ गए कि इसने अपनी माता का चरु ग्रहण किया है। ऋचिक क्रोधी होकर कहने लगे कि पापिनी, मैंने तुम दोनों के लिए अलग अलग चरु बनाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारे घर एक तपस्वी ब्राह्मण पुत्र पैदा हो। इसी कारण मैंने उस चरु में ब्राह्मणत्व के गुणों का समावेश किया था और तुम्हारी माता के चरु में मैंने श्रेष्ठ शक्तिशाली क्षत्रिय के गुणों का समावेश किया था। तुमने आपस में चरु बदलकर मुझ पर संदेह किया। यह सुनकर सत्यवती रोने लगी, विलाप करने लगी। महर्षि ऋचिक से कहने लगी कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ भी एक तपस्वी पुत्र पैदा हो। महर्षि ऋचिक ने कहा, मैं अपने चरु का प्रभाव निष्क्रिय नहीं कर सकता। सत्यवती रोते हुए कहने लगी कि मेरा पुत्र तो तपस्वी ही हो, चाहे मेरा पौत्र क्षत्रिय के गुणों वाला हो जाए। महर्षि ऋचिक ने कहा, ऐसा ही होगा। ऋचिक और सत्यवती के यहाँ जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। जमदग्नि तपस्वी ऋषि थे। उनका विवाह चंद्रवंश की राजकुमारी रेणुका के साथ हुआ। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के आश्रम पर एक बार हेहय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन का आगमन हुआ। राजा कार्तवीर्य अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान और धार्मिक राजा था। उसे भगवान दत्तात्रेय ने आशीर्वाद दिया कि राजन, तुम 1000 भुजाओं वाले हो जाओ, समस्त पृथ्वी का पालन करो, तुम्हें कोई शत्रु हरा न पाए। भगवान दत्तात्रेय से यह आशीर्वाद पाने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन को सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाने लगा। वह बहुत ही घमंडी हो गया, मनमाना आचरण करने लगा, ऋषि मुनियों को सताने लगा। जब सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर आया तो उन्होंने अपनी गाय कामधेनु की सहायता से उसका राजसी ठाट बाट के साथ स्वागत सत्कार किया। यह देखकर सहस्त्रबाहु प्रसन्न हो गया। वह ऋषि जमदग्नि से कहने लगा कि महर्षि, आप मुझे अपनी कामधेनु गाय दे दीजिए। जमदग्नि भला उसे अपनी गाय क्यों देते? उन्होंने इनकार कर दिया। सहस्त्रबाहु इसे स्वीकार नहीं कर सका और बलपूर्वक जमदग्नि ऋषि की गाय का हरण करके ले गया। इन्हीं जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका के छोटे पुत्र थे भगवान परशुराम। उन्हें जब इस बात का पता लगा कि उनके पिता की कामधेनु गाय को सहस्त्रबाहु बलपूर्वक हरण करके ले गया है, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं काट डाली और सर धड़ से अलग कर दिया। जब ऋषि जमदग्नि को इस बात का पता लगा तो उन्होंने परशुराम से कहा कि हम ब्राह्मण हैं और हमें इस तरह का कार्य शोभा नहीं देता। तुम्हें अपने कार्य का पश्चाताप अवश्य करना चाहिए।
भगवान परशुराम अपने कार्य का पश्चाताप करने के लिए तपस्या करने लगे, लेकिन राजा कार्तिवीर्य के वंशजों ने अपने राजा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए जमदग्नि ऋषि का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भगवान परशुराम को इस बात का पता लगा तो उन्होंने हेहय वंश के क्षत्रियों का संपूर्ण नाश कर दिया। जब परशुराम जी को पता लगा कि भगवान ने स्वयं क्षत्रिय वंश में राम के रूप में जन्म लिया है, तो उन्हें आभास हो गया कि अब भगवान स्वयं क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर धर्म की स्थापना करने वाले हैं, और फिर वे महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। तो यह थी भगवान परशुराम के जन्म की कथा। मुझे आशा है आपको यह अवश्य अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।